हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया द वाइट एलिफेंट जो है उसका ब्रीफ जो है समरी ब्रीफ पॉइंट्स में। ओके, तो कल मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि एक प्यारा सा वाइट एलिफेंट है और वो क्या करता है, लेकिन वो अपने काइंडनेस के थ्रू फंस जाता है और राजा के आगे आ जाता है। राइट, राजा के पैलेस में पहुंच जाता है और कैसे लास्ट में जो है वाइट एलिफेंट को राजा जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था और वो बहुत ही प्यारा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पेज वाइज, पैराग्राफ वाइज। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि व्हाइट एलिफेंट जो चैप्टर है उसमें क्या है। तो ये है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्लास 6 डीएवी चैप्टर नंबर 2। द व्हाइट एलिफेंट जो है वो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। प्री रीडिंग टास्क करेंगे। रीड करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप अपने आप से तो नहीं पूछोगे तो मैं ही पूछ लेती हूँ। ओके, सो students, do you like animals? Think and just let me know in the comment section. Okay, so do you like animals? If you ask me, then I would say yes, I like animals in the zoo. Okay, question number 2. Have you ever been to a zoo? क्या आप लोग कभी zoo में गए हैं? What is your attitude towards the caged animals? जो animals caged होते हैं उनको देख के आपको क्या लगता है? Question number 3. Do you watch them standing very close to them or from a safe distance? क्या आप उनको, जो जू में एनिमल्स होते हैं, उनके पास जाके देखते हैं या फिर एक सेफ डिस्टेंस में दूर रह के खड़े होके देखते हैं? ठीक है, तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो इन सब का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. What would you do if you found someone troubling or teasing an animal? अगर आपने देखा कि कोई किसी एनिमल को चिढ़ा रहा है, ठीक है, टीज कर रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, वुड यू नॉट बॉदर एट ऑल? क्या आपको मतलब बिल्कुल भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? या फिर आप क्या करोगे? ट्राई टू सेव द एनिमल योरसेल्फ। आप अपने आप से उस एनिमल को बचाने की कोशिश करोगे? या फिर इन्फॉर्म पीएफए? पीएफए क्या होता है? पीपल फॉर एनिमल, जो अथॉरिटी होती है, क्या उनको आप इन्फॉर्म करोगे? आप इसमें से क्या करने वाले हो? ठीक है, और प्री रीडिंग टास्क का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक जिगजैग पजल, जिसमें आपको एटलीस्ट 10 एनिमल्स और बर्ड्स का जो है नाम निकालना है। आप ये जो पजल है ना, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि कौन कौन से वो 10 एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो हिडन थे पजल में, और आपको इसका आंसर क्या क्या मिला है। ओके, तो चैप्टर शुरू करें क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So, this story is about a white elephant. So, long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है उसको बोलते हैं हर्ड। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रुप है एलिफेंट्स का एक फॉरेस्ट में रहते थे हिमालय माउंटेन्स के पास ही। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वाज अ रेयर व्हाइट एनिमल। तो पता है इसमें खूबी क्या थी, खासियत क्या थी? उस ट्राइब में एक सबसे बढ़िया एक वाइट कलर का एनिमल था, एक प्यारा सा एलिफेंट था। नाउ अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वाज ओल्ड एंड ब्लाइंड। अब लेकिन बेचारे जो बेबी एलिफेंट है उसकी जो मदर थी वो ओल्ड भी थी और साथ ही साथ ब्लाइंड भी थी। ठीक है, वो देख नहीं पाती थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find the other elephants had stolen his mother's food. वो बेचारा बच्चा बेटा जो है स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स जो है अपनी मदर के लिए हर दिन लेकर आता था, लेकिन पता है उसको ये देख के बड़ा गुस्सा आता था कि जो अदर एलिफेंट्स है वो उसके मदर का जो फूड है वो चोरी कर लेते थे। दे यूज्ड टू स्टील हिज मदर्स फूड। ओहो, दैट्स वेरी सैड, डोंट यू थिंक? इतने मुश्किल से, इतने प्यार से वो लेकर आता था अपनी मामा के लिए फूड, लेकिन बाकी जो एलिफेंट है वो क्या करते थे? बेचारी मम्मा का फूड सारा चोरी करके लेके जाते थे। देखते हैं आगे क्या होता है। कितना क्यूट सा पिक्चर है ना, देखो बेबी एलिफेंट को देखो, वो बनाना लेकर आ रहा है और अपनी मम्मी को फीड कर रहा है, प्यारू सा क्यूट सा। ओके, मदर,
He said it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. अब वो बोलता है इतने परेशान हो गया वो, देखो सारे जो लोग हैं उसका फूड लेके जाते हैं, उसकी मम्मा का फूड लेके जाते हैं, तो वो बोलता है कि मम्मा हम दोनों ना बेटर यही रहेगा, अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों दूर कहीं जाएंगे, एक केव मैंने ढूंढ रखा है वहीं पे रहेंगे। अब मदर एलिफेंट क्या बोलती है? The mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. तो मामा भी मान जाती है और वो लोग काफी पीसफुल जगह पे जाके रहते हैं। ग्लेड का क्या मतलब है? एक ओपन प्लेस होता है फॉरेस्ट में, उसको ग्लेड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाइल्ड फ्रूट ट्रीज था। लेकिन एक इवनिंग में पता है क्या हुआ? बहुत बहुत जोर से आवाज आने लगी और लाउड क्राइज, ओके, ग्रेट फॉरेस्ट से। दैट इज द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। कौन बोलता है? व्हाइट एलिफेंट बोलता है कि किसी को ना कोई तंग कर रहा है, कोई मैन है जो हेल्प के लिए पुकार रहा है, काफी डेंजर में है और उसको अर्जेंट हेल्प की जरूरत है। आई मस्ट गो एंड सी इफ आई कैन हेल्प हिम। मुझे जाके देखना चाहिए कि मुझे उसका हेल्प करना है या नहीं। मुझे जाके जरूर जरूर देखना चाहिए। अब मदर क्या बोलती है? डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर। आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स अस। मैं जरूर ओल्ड भी हूँ, ब्लाइंड भी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे हमें ट्रीट करते हैं, कैसे हमारा यूज करते हैं। योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाय ट्रेचरी। अब वो मतलब वो बोल रही है, मदर जो है बोल रही है कि बेटा मुझे तो ये पता है कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और हम उनके लिए अच्छा ही चाहेंगे, उनका भला ही चाहेंगे, लेकिन वो लोग पता है क्या करेंगे? वो हमें धोखा देंगे, वो हमसे दगा करेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समझे बेटा? तो ग्लेड का मैंने आपको मतलब बताया, ट्रेजरी का मतलब बताया, डिस्ट्रेस का मतलब बताया। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप ये जो पेजेस है और प्री रीडिंग टास्क है अपना करेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आपको एक एक वर्ड रीड करना है और कुछ भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। चैप्टर रीड करने से पहले आप अपना प्री रीडिंग टास्क जरूर करेंगे। सो students, have a great day and enjoy. Bye bye.